नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कबीरदास जी के कुछ गुरुदेव के अंग नाम करके पद जोड़े गए हैं, उन पदों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। यानी ये अंग का परिचय मतलब क्या होता है कि संत काव्य परंपरा जो है, जो निर्गुण संत हैं, उन्होंने गुरु को बहुत महत्व दिया है। और गुरु के महत्व का वर्णन ही यहाँ पर कबीरदास जी के द्वारा इन पद्य में यानी इन दोहों में किया गया है कि इस संसार में गुरु के समान कोई भी अपना हितैषी नहीं होता है, कोई अपना सगा नहीं होता है। इसलिए शिष्य साधक जो होता है वो अपना तन मन धन सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पित कर देता है। अक्षण भर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो गुरु में ही है। गुरु की महिमा भी अनंत है। इस प्रकार से ये पद हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला जो पद है वो है कि सतगुरु समान को सगा सोदी सईन दाती, हरिजिन समान को हितु हरिजिन सईन जाति। समान का मतलब होता है समान, समान मतलब समान। शोधी, शोधी का मतलब होता है तत्व सुतु मतलब साधु। सही यानी समान। दाती देने वाला, हरिजन होता है भगवान का भक्त, प्रभु का भक्त। तो देखिए पहला दुआ है कि सतगुरु समान को सगा सोदी सही न दाती, हरिजन समान को हितु हरिजन सही न जाती। कि इस संसार में सतगुरु के समान अपना निकट संबंधी कोई नहीं है। सतगुरु समान यानी सतगुरु के समान सगा यानी कोई सच्चा निकट संबंधी नहीं है। सोदी साई न दाती अर्थात तत्व शोध क्या, प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है। दाती मतलब देने वाला, शोध यानी साधु के समान, यानी तत्व शोधक प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई देने वाला नहीं है। हरिजन समान को हितु, और भगवान के समान अपना कोई हित चाहने वाला यानी हितेशी नहीं है। और हरिजन सही न जाति, और प्रभु के भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। अर्थात प्रभु भक्त सब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ माने गए। छोटे छोटे प्रश्न यूं बनते हैं यहाँ पर कि किसके समान सगा नहीं है, सतगुरु के समान सगा नहीं है। किसके समान देने वाला नहीं है, साधु के समान देने वाला कोई नहीं है। किसके समान हितैषी नहीं है, हरि के यानी भगवान के समान कोई यानी कोई अपना हित चाहने वाला, अपनी भलाई चाहने वाला नहीं है। तो हरिजन सैन जाति, यहाँ हरिजन प्रभु भक्त के समान कोई जाति नहीं है। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, जो कि अपन जैसे ही पूरा कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगातार आप बने रहिए चैनल पे। दूसरा जो पद है कि बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, जानी मनुष्य ते देवता करत न लागी बार। कितना प्यारा पद है कि आपने मतलब अपने, आपने का मतलब यहाँ पर अपने, बलिहारी मतलब न्योछावर है, और हाड़ी यानी शरीर के लिए आया है कि बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर न्योछावर करता हूँ। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी, हाड़ी यानी शरीर, मैं अपने हाड़ मास के शरीर को अपने ही भगवान पर यानी गुरु पर, भगवान के समान गुरु पर न्योछावर, बलिहारी मतलब न्योछावर करना चाहता हूँ। जानू मनुष्य ते देवता करत न लागी बार, कि उन्होंने मुझे मनुष्य से भगवान जो बना दिया है, देवता जो बना दिया है, उसे बिल्कुल भी समय नहीं, यानी अल्प समय में मेरे ज्ञान चक्षु हैं, मेरे गुरुदेव के द्वारा मुझे मेरे खोल दिए गए हैं, और पल भर में यानी अल्प समय में, बहुत ही कम समय में मुझे मनुष्य से क्या बना दिया है, देवता। तो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि किसके ऊपर अपने हाड़ मास का शरीर न्यौछावर करना चाहता है, गुरु के ऊपर। कि गुरु ने क्या किया कि बहुत ही कम समय में मनुष्य से क्या बना दिया, उसको देवता बना दिया। करतना लागी बार, कि मैं मेरा हाड़ मास का जो शरीर है वो अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु के द्वारा अल्प समय में, बहुत ही कम समय में मुझे मनुष्य से देवता बनाने में उनको समय नहीं लगा। बहुत ही कम समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया है। अर्थात मेरी मानवीय जो दुर्बलताएं हैं वो नष्ट करके मुझे दिव्य ज्योति के दर्शन है वो करवा दिए गए। तीसरा जो पद्य है मित्रों वो पढ़िएगा, बहुत ही शानदार है। सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत क्या उपकार है, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावन हार है। बहुत ही प्यारा पद्य है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अनंत है। लोचन ज्ञान चक्षु, ठीक है। अनंत का मतलब वही जिसका कोई अंत ना हो, और वही अनंत दिखावनार, यानी यहाँ पर सतगुरु की महिमा अपरंपार बताइए। सतगुरु की महिमा क्या, अनंत है। अनंत मतलब अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने मेरे साथ बहुत उपकार, उपकार अनंत किया उपकार, और मेरे साथ बहुत उपकार किया यानी बहुत मेरा भला किया है। उन्होंने मेरे
लोचन अनंत उगाड़ी, यानी मेरे जो चर्म के चक्षु से उसके स्थान पर ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है और दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान की है। अनंत दिखावनाहार और ब्रह्म के दर्शन उनके द्वारा मुझे करवाए गए। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि सतगुरु की महिमा कैसी बताई, अनंत अपरंपार बताई है और बहुत सारा उपकार भी किया है मुझ पर। लोचन अनंत उगाड़ी, यानी मेरी ज्ञान चक्षु उन्होंने खोल दिए, चर्म चक्षु की जगह ज्ञान चक्षु खोल दिए, जिससे मैंने अनंत दिखावनाहार यानी प्रभु के दर्शन हो गए, ब्रह्म के दर्शन हो गए। अगला पद्य देखिएगा, छोटे छोटे दोहे हैं, बहुत ही प्यारे दोहे हैं, आराम से समझ में आएंगे क्योंकि कबीरदास अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राम नाम के पटंतरे, पटंतरे ये बहुत बार पूछा जाता है, पटंतरे का मतलब क्या होता है, मतलब बदले में देवे को कुछ नहीं, यानी राम नाम के बदले में मुझे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी, यानी क्या लेकर के गुरु को संतोष होगा। होश ने होश मन माही, यानी ये मन ही मन में मेरे प्रबल इच्छा हो रही है कि गुरु नाम का जो मंत्र मुझे दिया गया था, सॉरी राम नाम का जो मंत्र मुझे गुरु के द्वारा दिया गया था, उसके बदले में मैं उनको क्या दूं कि मेरे गुरुदेव मुझसे खुश हो जाएं। क्या ले गुरु संतोष, यानी गुरु को संतोष हो जाए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है मेरे पास, होश से मन माही। और यही मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं मेरे गुरु को राम नाम के बदले में क्या दूं, ऐसा मेरे पास क्या है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे पास क्या है, ये मेरे मन में बहुत बड़ी अभिलाषा है, बहुत बड़ी मतलब प्रबल जिज्ञासा हो रही है कि राम नाम के मंत्र के बदले में गुरुदेव मुझसे क्या लेकर के संतोष होंगे। आई बात समझ में। अगला देखिए, अगला जो पद्य है वो है सतगुरु के सदके करूं। सदके का मतलब दिल अपनी को साख, साख यानी साक्षी। यहाँ पर सदके का मतलब न्यौछावर के लिए होता है। सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी को साच, कलयुग हमसू लड़ी पड़िया मोहकम मेरा बात। बहुत ही प्यारा पद्य है कि मैं सतगुरु को के ऊपर अपने प्राण वो न्यौछावर करना चाहता हूँ, मैं सतगुरु के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता हूँ। एवं अपने हृदय को मैं साक्षी करके कहता हूँ, दिल अपनी को साख, दिल यानी हृदय, अपनी यानी अपना, साक्ष यानी साक्षी। मैं अपने दिल को साक्षी मान करके अपने ही गुरु पर क्या करना चाहता हूँ, प्राण न्यौछावर करना चाहता हूँ। कलयुग हम सुन लड़ी पड़ा, क्योंकि ये मोह माया रूपी जो प्रपंच है, यानी जो कलयुग है, वो मुझसे कलिकाल रूपी जो मोह माया रूपी जो सर्प है वो मुझसे लड़ पड़ा है, वो मुझसे, मैं उससे जूझ रहा हूँ, वो मुझसे लड़ पड़ा है। अर्थात पापों का मन में क्या है, संघर्ष चल रहा है। लड़ पड़ा मुहकम मेरा बाच, अर्थात किंतु शक्ति संपन्न जो मेरे गुरु हैं वो मेरे रक्षक हैं, अतः पाप पुंज मुझे परास्त नहीं कर सकता है। सतगुरु पे मैं मेरे प्राण न्यौछावर करता हूँ अपने ही मन को साक्षी मान करके, क्योंकि कलिक काल अर्थात विधि यानी मोह माया के प्रपंच मुझसे जूझ रहे हैं, पापों को और मन का संघर्ष चल रहा है, किंतु शक्ति संपन्न गुरु और मेरे रक्षक हैं, अतः पाप पुंज मेरे मुझे परास्त नहीं कर सकते, यानी पाप वो मुझे परास्त नहीं कर सकता है। आगे देखिएगा, बहुत ही प्यारा पद्य है। सतगुरु ले कमान करी बाहन लगा तीर, बहुत अच्छा पद्य है, परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं। एक जो ब्याह प्रीत सू भीतर रहा शरीर, बहुत ही प्यारा है। क्या है, कमान मतलब धनुष होता है, बाहन लगा मतलब बरसाने लगे। सतगुरु ले कमान से, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के हाथ में धनुष धारण कर रखा है, यानी सतगुरु ने अपने हाथ में कमान यानी धनुष धारण कर रखा है, बाहन लगा तीर, और मेरी तरफ क्या है कि तीरों की वर्षा कर रहे हैं, अर्थात मेरे ऊपर क्या है, उपदेश पर उपदेश दिए जा रहे हैं, मुझे उपदेश रूपी बाण है वो मुझ पर बराबर चला रहे हैं, बरसात कर रहे हैं। एक जो ब्याह प्रीत सू भीतर रहा शरीर, यानी एक बाण उन्होंने ऐसा प्रेम पूर्वक मुझ पर चलाया कि मेरा अंतर यानी हृदय है वो अंदर से क्या हो गया, बीत गया है, और मेरे हृदय में क्या है, हृदय के अंदर उस एक तीर ने क्या कर लिया है, घर कर लिया है। अर्थात हृदय तक बाण पहुंचने के लिए मुझे मध्य समस्त जो अंधारण भेदने पड़े हैं, इसलिए हृदय में जाकर के रह गया वो बाण कैसा था, प्रेम रूपी बाण है वो सतगुरु मुझ पर छोड़ रहे हैं। कि सतगुरु लई कमान, यानी सतगुरु ने अपने हाथ में धनुष दान करने का बाण लगा तीर, और तीर पे तीरों की क्या कर रहे हैं, वो वर्षात कर रहे हैं, अर्थात प्रेम के तीरों की वर्षात कर रहे हैं, उपदेशों की वर्षात कर रहे हैं। एक जुबा प्रीत, एक ऐसा प्रेम से एक ऐसा तीर छोड़ा मेरे गुरुदेव ने कि उन्होंने मेरा हृदय बीत करके मेरे हृदय में क्या कर रहा है, प्रेम का घाव कर रहा है, हृदय में जाकर के वो रह गया है। अगला देखिएगा, सतगुरु साचा सूर्यवान, यानी सतगुरु हैं वही सच्चे सूर्यवीर हैं। शबद जुबाहा एक, सूर्यवान मतलब सूरमा सूर्यवीर होता है। शबद अर्थात मेरे जो सदगुरु हैं वो सच्चे सूरवीर हैं। जिस प्रकार से रणभूमि में क्या होता है कि एक योद्धा जो होता है ना, वो बाणों की वर्षा कर देता है, अपने प्रतिद्वंदी पर बाणों की वर्षा कर देता है, ठीक उसी प्रकार से सदगुरु रूपी सूरवीर हैं वो शब्द रूपी उपदेश के मुझ पे शब्द यानी शब्द रूपी जो बाहा एक, यानी सदगुरु जो हैं वो शब्द रूपी बाण मुझ पे एक पर एक चला रहे हैं।
लागत ही में मिल गया प्रिय कलेजा छेक। उन्होंने लगते ही यानी उसके लगते ही मेरा हृदय अर्थात अहम नष्ट हो गया। यानी एक जो तीर छोड़ा था मेरे सतगुरु ने वो मेरे हृदय में लग गया, जिससे मेरा अहम भाव बिल्कुल क्या हो गया है, नष्ट हो गया। अर्थात उसके लगते ही मेरा आत्मज्ञान है साक्षात हो गया, यानी आत्मज्ञान का मुझे ज्ञान हो गया है। और उस बाण के लगते ही हृदय में प्रेम की टेक का छिद्र है वो फूट पड़ा है। कहने का मतलब है कि सतगुरु जो है उनने प्रेम के उपदेश रूपी बाण का परिणाम यह हुआ कि मेरा हृदय वो प्रेम से भर गया है। कि सतगुरु सच्चा सूर्यवीर यानी सतगुरु हैं। यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि सच्चा सूर्यवीर किसे बताया, सतगुरु को बताया। और बाण कैसे बताएं, शब्द रूपी बाण यानी उपदेश या शब्द रूपी बाण है। लागत ही में मिल गया यानी मुझे एक तीर लगा और उससे मेरा अहंकार है, मेरा अहम की भावना वो नष्ट हो गई, पड़े कलेजा छेक, और मेरा कलेजा है वो छलनी छलनी हो गया है। अगला देखिए, सतगुरु मारिया बाण मरी, सतगुरु मारिया बाण भरी, धरी करी सुधी मुठी, अंगी उघाड़े ला गया, गई दवासु फूटी। क्या है कि सतगुरु मारिया बाण, मारिया मतलब मारा है, भरी मतलब पूरी शक्ति से भर करके, दावा यानी दावाग्नि। तो यहां पर देखिए सतगुरु ने साधक के ऊपर ये उपदेश बाण रूपी शक्ति खींच करके एक मूठ को लक्ष्य करके और सीधा कर उसके शरीर में मारा, जिससे क्या हुआ कि दावाग्नि से फूट पड़ी। यानी हृदय में उस बाण लगा तो जैसे जंगल में दावाग्नि फैलती है ऐसे हृदय में दावाग्नि फूट पड़ी। यानी समस्त जो वासनाएं हैं, मोह माया है, जल है, वो क्षार हो गए, यानी मिट्टी में मिल गए। यानी साधक के शरीर में वस्त्र मोह माया उतार करके फेंकने अर्थात उसकी विषय वस्तु हो उससे उसको क्या कर दिया, साक्षात्कार कर दिया है। तो देखिएगा सतगुरु मारिया बाण भरी, यानी साधक के ऊपर सतगुरु ने, शिष्य के ऊपर सतगुरु ने एक उपदेश रूपी बाण वो पूरी शक्ति से भरकर मारा, धरी करी मूठ सुधी के। और जिस प्रकार से जैसे मूठ को लक्ष्य अनुमान करके सीधा करके मारा जाता है उससे दावाग्नि फूट पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ कि जो उसका शिष्य था उनके समस्त मोह माया वासनाएं वगैरह वो सब जल जल करके क्षार हो गए, यानी सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। अंगी उगाड़ी लाग गया, गई दवासु फूटी, यानी साधक के शरीर के वस्त्र जो हैं वो उतार करके फेंकने लगा, अर्थात उसकी विषय वस्तु है उससे उसको क्या हो गया, साक्षात्कार है वो हो गया, यानी ईश्वर के दर्शन है वो हो गए। अगला देखिए, हंसे न बोले उन्मनी चंचल महिला मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी। चंचल नहीं नहीं सॉरी, हंसे न बोले उन्मनी चंचल महिला मारी, यानी उन्मनी का मतलब होता है एक रोग होता है, उन्मना, उन्मना की अवस्था होती है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेल्या मतलब वर्तिया, विद्या यानी भेद दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा योग की उन्मन दशा का वर्णन किया गया है कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मन के चंचल वर्तियों को समाप्त करके सदगुरु ने उस उपदेश, सदगुरु के उस उपदेश ने बाण ने हृदय को भेद दिया। हंसे ने बोले उन्मनी चंचल मेला मारी है, कहे कबीर भीतर व्या सदगुरु के हथियार, यानी सदगुरु जो हैं उन्होंने अपनी चंचल वर्तियों से अपने शिष्य पर उपदेशों के बाण ने हृदय को भेज दिया है। यानी मतलब यह है कि शिष्य न तो हंसता है ना ही बोलता है, अर्थात सांसारिक जो हास विलासी जो स्थिति है उससे वो दूर रहता है और एक उन्मने से भाव में रहता है। यानी ऐसा लगता है जैसे उसके कोई रोग हो गया है, एक ऐसा रोग हो गया है जिससे अस्मृत रहता है वो, यानी हर समय वो क्या रहता है, उदासीन सी अवस्था में रहता है, ना तो बोलता है ना हंसता है ना कुछ और होता है। उसका कारण यह है कि उनके गुरु सतगुरु ने उसके उपदेश रूपी जो बाण ने हृदय को बेद दिया है, भीतर तक हृदय को बेद दिया है। अगला पद्य देखिएगा, गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान। क्या कहते हैं यहाँ पर, गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुलवा सतगुरु बिरावान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश रूपी जो बाण लगा था जिससे शिष्य क्या होगा, मुंह से तो क्या हो गया, गूंगा हो गया, ठीक है, और बावला हुआ और बुद्धि से वो पागल हो गया, बहरा हुआ कान और कानों से वो क्या हो गया, बिल्कुल बहरा हो गया। यानी ऐसा बाण मारा सतगुरु ने शिष्य के ऊपर, वो मुंह से गूंगा हो गया, बुद्धि से पागल हो गया और कानों से क्या हो गया, वो बहरा हो गया। और पाँव थे पंगुलिया, पाँव यानी पैरों से वो क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि शिष्य का जो प्रयोग व्यर्थ के वाद विवाद में करता था, यानी फालतू की बातों में जो बोलता था, व्यर्थ वाद विवाद में करता था, उसके कान भी यानी प्रेम पूर्वक चर्चा को सुनने के लिए आतुर हो गए, यानी फालतू की बातें वो नहीं सुनता है। और फिर वो अन्य विषय के लिए वो उनके कान है वो हमेशा के लिए बहरे हो गए और सांसारिक प्रयत्न के लिए वो इधर उधर घूमता फिरता रहता था, जिसके कारण वो अब क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। मतलब अब उन चीज़ों में वो ध्यान नहीं देता, सांसारिक विषय वासना में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इस विशेष स्थिति कारण उसे क्या बताया गया है, अंत में वो क्या हो गया, पागल सा हो गया, यानी एक जगह बैठा रहता है, ना किसी से बेवजह बात करता है, ना कोई फिजूल की बातें वो सुनता रहता है। यानी सतगुरु का एक बाण
ऐसा उसके हृदय में लगा, जिससे कि ज्ञान चक्षु हैं वो उसके खुल गए हैं। आई बात समझ में। अगला देखिए, अगला पद्य है कि पाछे लागा जाय था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथी। दीपक के मतलब ज्ञान ज्योति। पाछे लागा जाय था, यहाँ पर क्या है कि शिष्य लोक एवं वेद में विहित मार्ग का अंधानुकरण करता जा रहा है, किंतु शिष्य आगे के पथ में क्या करता है, देखेगा कि गुरुदेव मिल गए उनको। पाछे लागे जाए था लोक वेद का साथी, यानी शिष्य जो है वो जो इस श्लोक में वेद विहित जो मार्ग था, अन्नानुकरण वेद विहित मार्ग था, उसका अनुसरण कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिला दीपक लिया हाथी, आगे उसको क्या हो गया, गुरुदेव मिल गए। तो उन्होंने उनको एक ज्ञान का दीपक है वो अपने हाथों में ले रखा था, वो शिष्य को दे दिया, जिससे कि अपना ही पथ स्वयं खोज करके अपने ही लक्ष्य की ओर, यानी अपने ही ब्रह्म की ओर पहुंच सके, ब्रह्म को प्राप्त कर सके, उस रास्ते पर वो चल पड़ा था। और जो गलत रास्ते पर जा रहा था वो सारे के सारे मार्ग हैं उसने छोड़ दिए, और गुरुदेव के द्वारा दिया गया ज्ञान का जो दीपक है वो उसके हाथ में आ गया, जिससे क्या हुआ कि वो स्वयं अपना रास्ता बना लिया था। अगला पद्य देखिएगा, दीपक दिया तेल भरी बाती भई अघट, पूरा किया बिसा होना बहुरी न आवा हट। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसा होना बहुरी न आवा हट। तो अघट का मतलब कभी न घटने वाली, अघट क्या होता है, कभी न घटने वाला। बिसाहुना मतलब क्रय विक्रय होता है, हट होता है बाजार को अपन बोलते हैं। तो देखिए पद्य का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, यानी सतगुरु ने प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण एवं सर्वदा रहने वाली ज्ञान वर्तिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, यानी सतगुरु गुरुदेव ने प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण एवं सर्वदा रहने वाली ज्ञान वर्तिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया। पूरा किया बिसा होना बहुरे ने आवा हट, इसके प्रकाश में संसार रूपी जो बाजार है, यानी अपने कर्मों का समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त रीति रिवाज से करे। अब मैं स्वयं बाजार में नहीं आऊंगा, अर्थात अब ज्ञान ज्योति के द्वारा मैं जीवन मुक्त हो जाऊंगा। यानी ये जो सतगुरु हैं उन्होंने मुझे तेल रूपी जो दीपक दिया है उसको मैं बेचने के लिए बाजार में नहीं आऊंगा, बल्कि मैं इस ज्योति के माध्यम से अपने जीवन से क्या हो जाऊंगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, बहुत ही अच्छा पद है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो निजी बिसरी साई, जब गुरुदेव कृपया करी तब गुरु मिले आई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, यानी जिन्हें बिसरी यानी छोड़ना, ज्ञान के प्रकट होने से यानी गुरुदेव से भेंट होने पर हृदय में क्या हो गया, ज्ञान का उदय हो गया। और उस उदय से क्या हुआ, ज्ञान का उदय हुआ तो प्रकाश फैल गया चारों तरफ। सो जिन्हें बिसरी जाई, यानी ऐसे ज्ञान के स्वरूप गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, यानी यह प्रभु कृपा का ही फल है कि गुरुवर मुझे मिल गए। यानी प्रभु कृपा का ही ऐसा फल है कि जिसके कारण मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान है उसका उदय हुआ, उसका प्रकाश चारों ओर से मेरे हृदय में फैला। इसका वजह क्या है, प्रभु की कृपा यानी ईश्वर की कृपा है, जिसके कारण इतने अच्छे गुरुदेव हों वो मुझे मिले हैं। इसलिए गुरु का महत्व बहुत ही है निर्गुण संप्रदाय में, ध्यान रखना। बहुत लिखे हैं कबीरदास जी ने गुरु के बारे में। कबीर गुरुआ मिला रली गयो आटो लूण है, जाति पाति कुल सब मिटे नावा दरियो कूण है। बहुत अच्छा पद है। कबीर गुरुआ मिला, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु, और गुरुआ का मतलब कौरव में। लूण तो आप जानते हो नमक होता ही है, और नाम होता है, कूण यानी कौन है, अपनी राजस्थानी भाषा में कूण बोलते हैं ना, कूण। वैसे कबीर गुरुआ मिला, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं मुझे गौरव में गुरुदेव के दर्शन हुए हैं। कबीर गुरु मिला यानी मुझे गौरव में गुरु के दर्शन हो गए हैं। उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप से मुझे इस प्रकार कर लिया है, इस प्रकार से मुझे मतलब अपने ज्ञान के रूप में इस प्रकार से मुझे मिला लिया है कि जिस प्रकार से रलिया मतलब मिलना, आटो लूण, जिस प्रकार से आटे में नमक मिल जाता ना, ऐसे गुरुदेव ने मुझे अपने अंदर समाहित कर लिया है। जाति पाति कुल सब मिटे, यानी जाति पाति है वो सब कुछ मैं क्या हो गया है, भूल गया हूँ, सब कुछ नष्ट हो गए। नाव दरियो कौन, और आगे कहते हैं गुरु से पृथक मानने के लिए किस नाम से पुकारेंगे, यानी गुरु से पृथक मुझे किसी नाम से नहीं पुकार सकते। तो कहने का मतलब है कबीरदास जी का कि ये सब मेरा ही गुरु के ज्ञान स्वरूप एक साथ एक के स्थापित हो गया, यानी मैं और गुरु एक हो गए हैं। अगला देखिएगा, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। बहुत ही अच्छा। अंधला यानी अंधा मूर्ख, खरा मतलब होता है पूर्ण रूप से, और निरंध अंधा मूर्ख कूप कुआं होता है। तो देखिए जहाँ का गुरु अंधला, कबीरदास जी कहते हैं
कि गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार से समझा रहे हैं कि जिस शिष्य का गुरु अगर अंधा है, अज्ञानी है, तो उसका शिष्य किस प्रकार से ज्ञानी हो सकता है। यानी जिसका गुरु अंधा यानी अज्ञानी है, शिष्य की पूर्ण रूपेण अंधा या मूर्ख होगा वो भी ज्ञानी, चेला खरा निरंतर, और उसका शिष्य है वो भी पक्का मूर्ख होगा। गुरु मूर्ख, चेला भी पक्का मूर्ख होगा। अंधा अंधा ठेलियां दोनों को पड़ंते। अब देखिए, दोनों ही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि दोनों को ही पता नहीं है। अंधा होता है वो अंधे को अज्ञान की बातें दे करके, ठेल करके उसको कहाँ तक ले जाता है, अपने मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। तो दोनों अंत में क्या हो जाते हैं, कुएं में, पतन के कुएं में पड़ जाते हैं। यानी दोनों का ही पतन होना निश्चित है। किसी का भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यानी अपने लक्ष्य तक दोनों ही नहीं पहुंच पाएंगे। अगर गुरु अज्ञानी है तो चेला पक्का ही बहुत बड़ा मूढ़ या मूर्ख निकलेगा, क्योंकि अंधा गुरु है यानी अज्ञानी गुरु है, वो अज्ञानी शिष्य को अज्ञान की राह पर ही ले जाएगा, सही दिशा पर तो वो ले जा नहीं सकता। तो दो अंधा अंधे को ठेलता है, दोनों को और दोनों का अंत में पतन हो जाएगा, पतन रूपी कुएं में गिर जाएंगे। अगला देखिएगा, ना गुरु मिला न शीश बया, लालच खेला दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। ना गुरु मिला ना शीश बया, न तो ज्ञानी सदगुरु ही मिला है और न ही शिष्य। वास्तविक परिभाषा में शिष्य अर्थात ज्ञान अभिलाषी ही था, यानी शिष्य जो था वो ज्ञान की अभिलाषा वाला था। दोनों ज्ञान के नाम पर लालच का दांव खेलते थे। ना गुरु मिला ना शीश बया, लालच खेला दांव, यानी दोनों ही लालच में पड़ गए थे, दोनों को ही लालच थी। इस कारण से एक दूसरे से धोखे में डालने का प्रयास वो कर रहे थे। दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव है, यानी दोनों एक दूसरे को जब धोखे में डालने की कोशिश कर रहे हो तो इस प्रकार दोनों मझधार में ही डूब गए, अर्थात अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। कोई पत्थर की नाव है का आश्रय लेकर के, चढ़ी पाथर की नाव, कोई भी पत्थर की नाव का आश्रय लेकर के सागर तैरने का प्रयत्न करेगा तो वो बीच में डूब जाए, क्योंकि पत्थर की नाव कभी भी दरिया को पार नहीं करवा सकती है। ये तो विदित संसार जानता है, यानी संपूर्ण संसार को इस बात का पता है कि गुरु मिला ने शीश बया, लालच खेला दाम। समझिएगा कि शिष्य और गुरु दोनों हैं, दोनों ही लालच के नाम पर क्या करते हैं, दांव खेलते हैं, एक दूसरे को मतलब धोखे में डालने का प्रयास करते हैं। दोनों बूढ़े धार में, और दोनों ही उसमें डूब जाते हैं, मझधार में डूब जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे क्या होता है कि तट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यदि कोई अपन पत्थर की नाव लेकर के जाना चाहें और ये चाहें कि अपन दरिया पार कर देंगे, सागर को तैर कर पार कर देंगे, तो वो बीच में डूब जाएंगे, क्योंकि पत्थर की नाव कभी भी अपने को दरिया या सागर पार नहीं करवा सकती। अगला पद्य देखिएगा, अगला है कि 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माए। बहुत ही प्यारा है। जोई करी मतलब जला करके यानी प्रकाशित करके, चाणिय चहेता अभिशप्त। तो 64 दीवा जोई करी, यहाँ पर क्या है, यदि कोई अपने हृदय मंदिर में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले, 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माई, यदि कोई अपने हृदय में, अपने ही मन मंदिर में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले और चंद्रमा 14 कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण हो जाए। 14 चंदा माई, 14 है चंदा यानी चंद्रमा है, वो 14 कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण 14 विधाओं में अगर उज्ज्वल हो जाए, विस्तीर्ण हो जाए, तो तिहि गरी किसको चांदनो, जिहि गरी गोविंद नाहि। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे चंद्रमा 14 कलाओं के समान उज्ज्वल प्रकाश विकीर्ण कर ले, अर्थात पूर्ण ज्ञानी हो जाए, किंतु यह है मंदिर भक्ति के अभाव में अंधकारपूर्ण है, तो किसी भी अभिशप्त नहीं हो सकता। तिहि घर किसको चांदनो, जिहि घरी गोविंद नाहि। अगर वह ज्ञानी है किंतु यदि वह मंदिर प्रभु भक्ति के अभाव में अंधकारपूर्ण है, तो किसी का अभिषिक्त नहीं हो सकता, यानी किसी की भलाई नहीं हो सकती। तो जीवन में सार्थकता भगवत भक्ति में है, यानी भगवान की भक्ति करते रहो। ऐसे मंदिरों में फालतू में दीवाबाती करने से, इनसे करने से कोई फायदा नहीं है। कबीरदास जी का कहने का भावार्थ यही है कि अपने हृदय में रूपी जो मंदिर है उसमें ही 14 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले, और चंद्रमा की 14 कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण जो 14 कलाओं का उज्ज्वल प्रकाश विस्तीर्ण हो जाएगा जब हृदय में, तो वह पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई अपने घर रूपी या मंदिर में प्रभु भक्ति के अभाव में अंधकारपूर्ण वो अगर ऐसे प्रकाशित करता है, 14 कलाएं जलाता है, 14 दीपक जलाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होना है। क्योंकि जीवन में सार्थकता किसमें है, जी घर गोविंद नाही, यानी उस मंदिर में भगवान नहीं होते जिसमें दीपक ज़्यादा जलाए जाते हैं, जिसमें प्रकरण किए जाते हैं, अंधकार अंधविश्वास पर टिका हुआ रहता है, बल्कि हृदय में ही ईश्वर हैं, इसलिए हृदय में ही उनका नाम स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने गुरुदेव के जो अंग हैं उनमें से आधों का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आधे और पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करें। अन्य जो
टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको दिया हुआ है। वहाँ पर आपको PDF वगैरह हैं, अन्य कोई सूचनाएं वगैरह हैं वो मिलती रहेंगी।